अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ान शरीफ की बेशुमार बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको और तमाम आलम इस्लाम को वो दिन दिखाया कि इस मुबारक मौके को तमाम आलम इस्लाम ईद सईद, ईद उल फित्र के मुबारक नाम से याद करते हैं। ईद के दिन खुशियों का इजहार करना ये हम सब के आका व मौला ख़ातिमुन नबिय्यीन, क़ाइदुल मुरसलीन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। उसकी वजह बहुत सारी के साथ साथ एक ये भी है कि माह रमज़ान शरीफ का पहला अशरा रहमत और दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। रमज़ान मुबारक में शायद ही कोई ऐसा बंदा रह जाता है जिसकी मग़फ़िरत न होती हो। बाकी अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले क़िबला को, अहले ईमान को बख्श देता है और सबकी मग़फ़िरत फ़रमा देता है। सब बख्श दिए जाते हैं सिवाय चंद उन कम नसीबों के जिनकी किस्मत में मग़फ़िरत नहीं। और यूँ भी ईद सईद का जो मुबारक दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी ऐलान करता है, ए अल्लाह के बंदो, चलो अल्लाह के दरबार की तरफ, यानी ईद की नमाज की तरफ। इसलिए कि तुम जो मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ज़रूर अता फ़रमाएगा। और जब अहले ईमान नमाज ईद पढ़कर अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो उस वक्त फ़रिश्ते ऐलान करते हैं कि जाओ अपने घरों की तरफ इस हालत में कि अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया जैसे तुम अपनी माँ के पेट से जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन तुम जैसे गुनाहों से पाक थे वैसे ही आज तुम्हें गुनाहों से पाक कर दिया गया। और अल्लाह ने ये ऐलान फरमाया कि तुमने जो मांगा अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मुराद से ज़्यादा अता फ़रमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ईद का मौका है, रमज़ान शरीफ गुज़र चुका और लॉकडाउन के हालात में और इन अय्याम के अंदर हमने शब बरात भी गुजारी, रमज़ानुल मुबारक भी गुजारा। बल्कि पहला दिन जो लॉकडाउन का था उसका जो आगाज़ था वो शब मेराज ही था। तो शब मेराज, शब बरात और फिर रमज़ान शरीफ और इन्हीं हालात में अब ईद उल फित्र भी। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का कोई काम हिकमत के ख़िलाफ़ नहीं होता, उसके हर काम में हिकमत होती है। ईद की खुशियाँ यकीनन मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करें, दुआएं दें, लेकिन याद रखें ईद उसकी नहीं जिसने नए कपड़े पहने, बल्कि ईद उसकी है जिसकी इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फ़रमा लिया। साथ ही साथ वो खुशियाँ क़यामत के दिन इंसान के लिए वबाल जान और जहन्नम के अज़ाब का ज़रिया बन सकती है, जिन खुशियों के अंदर इंसान गरीबों को, मुस्तहिकों को और नादारों को शामिल न करे। यकीनन इस्लाम ये
दावत देता है, ये फ़िक्र देता है, ये तालीम देता है कि अपनी हर खुशी, चाहे वो बच्चे की खतना हो या बच्चे की विलादत हो या फिर शादी और वलीमे का मौका हो, कोई खुशी का मौका हो, ईद हो, हर खुशी में मुस्तहिकीन को, गरीबों को, नादारों को शरीक करना, ये हमारे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। और जिन खुशियों में गरीबों को शामिल न किया जाए, फिर वो खुशी क़यामत के दिन अज़ाब का सबब बन सकती है। आइए, ईद का मौका और वो भी लॉकडाउन के हालात, यकीनन आज बेशुमार ऐसे लोग भी होंगे जिन लोगों ने नए कपड़े नहीं सिलवाए होंगे या उनके बच्चों को नए कपड़े नहीं होंगे। बहैसियत मोमिन और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मती होने की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी तो ये बनती थी कि अगर हम 4 लिबास सिलाते तो 4 की बजाय एक ही, और वो 3 जो बचते वो गरीबों में, यतीमों में, पड़ोसियों में तकसीम करते। जहाँ अपने बच्चों के लिए लिबास लाते, हम पड़ोसियों के बच्चों के लिए भी लाते। अगर हम ऐसा न कर सके तो निहायत ही अफसोस की बात है। आइए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ईद का मौका मुझे यहाँ पर याद आता है। इस पर बहस किए बग़ैर कि इस रिवायत की सनदी हैसियत क्या है, उस पर गुफ्तगू करने की बजाय सिर्फ़ तालीम के लिए और इबरत के लिए और लोगों की फ़िक्र की इस्लाह के लिए अपने बुज़ुर्गों के नक़ल किए हुए इस वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश करता हूँ, ताकि पता चले कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गमगुसार उम्मत थे, उनकी ईदें कैसी हुआ करती थी। एक मरतबा, बड़ा मशहूर सा वाक़या है ये, एक मरतबा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। यूँ तो मदीने मुनव्वरा में हर दिन ईद से बढ़कर है और हर रात शब क़द्र से बढ़कर, लेकिन जिन दिनों में मुस्तफ़ा जान रहमत ज़ाहिरी तौर पर जलवगर होंगे, उन दिनों मदीने मुनव्वरा की ईद का कहना क्या होगा। इसलिए कि हम चाँद देखते हैं शव्वाल का और ईद करते हैं, लेकिन शव्वाल का चाँद जिसके चेहरे का मुश्ताक हो, उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में ईद के वो पुरकैफ लम्हात जो सहाबा किराम को नसीब थे, अफसोस अब वो कहाँ। ईदें तो आती रहेगी, मगर अब वो ईद कहाँ नसीब होगी जो आफ्ताब रिसालत और महताब नबुव्वत के साथ लोगों ने ईद की है। बहरहाल, ईद का पुरकैफ मौका है। मदीने मुनव्वरा के बाशिंदे कशां कशां तकबीर पढ़ते हुए ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब तक सैयदुल आलमीन इमामुल अंबिया ईदगाह तशरीफ़ न ले जाएंगे, उस वक्त तक नमाज ईद अदा नहीं होगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से अपने घर से निकलते हैं कि हसनैन करीमैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, इस शान से कि इमाम हसन ने उंगली पकड़ रखा है, इमाम हुसैन कंधों पे बैठे हुए हैं और मौलाए कायनात साथ में हैं। ऐसे में ये 4 रुकनी काफ़िला ईदगाह की तरफ रवा दवा होता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक ऐसे मंज़र को देखती है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज थम जाते हैं, इस तरह से कि मदीने मुनव्वरा के छोटे छोटे बच्चे खजूरों के दरख्तों के साए में दफ बजाकर खुशियों के गीत गा रहे थे और एक दरख्त के नीचे एक बच्चा रोते हुए खड़ा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उस रोते हुए बच्चे को देख करके थम गए और रुक गए। जिसके रुकने से कायनात का निज़ाम रुक सकता था, आज वो कौनैन का वाली एक बच्चे के रोने पर अपने कदमों को रोक लेते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा, बल्कि हुजूर की फ़ितरत थी, ये तबीयत थी हुजूर अलैहिस्सलाम की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने ऊपर बरसते हुए पत्थर तो बर्दाश्त कर सकते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांटों पर चलना तो गवारा कर सकते थे, लेकिन किसी की आंख में आंसू देखना ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त न था। आकाए करीम उस नन्हे से मासूम बच्चे से पूछते, बच्चे क्यों रो रहा है? उन बच्चों में शामिल होकर तू क्यों खुशियों के गीत नहीं गाता और तेरे बदन पर फटे पुराने कपड़े क्यों हैं? आकाए करीम से उस बच्चे ने कहा, जिसको अपने अल्फाज के जामे में मैं अर्ज़ कर सकता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ, इसलिए कि जिन बच्चों के यहाँ ईद के नए कपड़े हैं, जिनके यहाँ ईद की खुशियाँ हैं, जिनके यहाँ वालिदैन का साया शफ़क़त और रहमत है, वो तो खुशियों के गीत गा रहे हैं। न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, और न मेरे पास नए कपड़े हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरे करीम आका ने ये सुनकर इमाम हुसैन को गोद से कंधों से उतारा और मौलाए कायनात के हवाले किया, और इमाम हसन की उंगली मौला अली के हाथों में पकड़ा दी और कहा, अली तुम चलो, मैं आता हूँ। मौलाए कायनात ईदगाह की तरफ रवाना हुए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नन्हे से मासूम बच्चे को लेकर ईदगाह जाने की बजाय वापस घर तशरीफ़ लाए। उसके लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम किया, उसे गुस्ल करवाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, और उसके बाद फिर मेरे आका ने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, क्या अब तू खुश नहीं कि तुझे नए कपड़े मिल गए? उस बच्चे ने कहा होगा, या रसूल अल्लाह, कपड़े तो बाज़ार से ख़रीदे जा सकते हैं, क्या माँ बाप भी बाज़ार से ख़रीदे जा सकते हैं? कुर्बान जाएं उस रसूल की अज़मतों पर, उनकी रहमत और अताओं पर, जिसकी चौखट से कभी कोई खाली नहीं गया। करीम आका से जब नन्हे से मासूम यतीम बच्चे ने कहा, कपड़े तो बाज़ार से मिल चुके हैं, लेकिन क्या माँ बाप भी मिल सकेंगे? करीम आका का दरियाए करम जोश में आया और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे, क्या तू इस बात पर खुश नहीं कि तेरे बाप की जगह मोहम्मद अरबी तेरा बाप हो और तेरी माँ की जगह आयशा तेरी अम्मी हो? इस पर तू खुश नहीं? गोया वो बच्चा मचल मचल कर कह रहा होगा, अब तक यतीमी पर रो रहा था और अब यतीमी पे खुश हो रहा हूँ कि यतीम होने ने कहाँ तक पहुँचाया कि मोहम्मद अरबी जैसा बाप और आयशा जैसी माँ नसीब हो गई। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने कंधे पे बिठाया और ईदगाह की तरफ ले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि दीनदार बनने वाले, टोपी और अमामा और जुब्बे और सिर्फ़ सफ़ेद लिबास को दीन समझने वाले, या चंद रिकत नमाज़ों को दीन तसव्वुर करने वाले, क्या ये सोच सकते हैं कि ईद ऐसे भी होती है कि ख़ुद के बच्चों को गोद से उतार कर किसी यतीम को कंधे पे बिठाया जाता है और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते हुए रास्ते से वापस होते हैं? शायद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में, शायद नहीं बल्कि यकीनन आज के हालात भी तो हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पैगाम क्या देना चाहते हैं? सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए ख़रीदी करने वालों, सिर्फ़ अपने बच्चों का ख्याल करने वालों, कभी ये भी सोचा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे भी ईद की है? और फिर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गरीब यतीम, उस गुमनाम यतीम, न जिसके माँ का नाम हमें आज तक पता चला, न जिसके बाप का नाम पता चला, न उस यतीम का नाम आज तक पता चला, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसको कंधों पे बिठाया और जब लेकर चले और जब उस मकाम पर पहुँचे जो खजूरों का बाग था, जो रास्ते में पड़ता था, जहाँ बच्चे दफ बजाकर खुशियों के गीत गा रहे थे, उन बच्चों ने अल्लाह के रसूल को आता देखकर अपनी दफ़ें फेंक दी और उसके बाद वो बच्चे रोने लगे। आकाए करीम उनके पास भी तशरीफ़ ले गए। अल्लाह अकबर, सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बन आई है। अल्लाह के हबीब ने उनको रोते देखा तो उनके पास भी पहुँचे और पूछा, बच्चों, वो रो रहा था इसलिए कि यतीम गरीब था और कपड़ों से महरूम था, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे पास तो कपड़े भी और तुम्हारे माँ बाप भी है। उन बच्चों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो इसलिए रो रहा था कि वो यतीम क्यों है, और हम इसलिए रो रहे हैं
कि हम यतीम क्यों नहीं है, काश हम भी यतीम होते तो हमें भी मोहम्मद अरबी का कांधा नसीब हो जाता और हमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह जाने का शरफ़ नसीब हो जाता। आप अंदाज़ा करें मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाई और बहनों, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद है। क्या आज हम ऐसी खुशियाँ तकसीम करेंगे? क्या हम आज इस सुन्नत के मुताबिक ईद मनाएंगे कि हमारे घरों में तो सेवइयों का एहतमाम हो रहा होगा, खुशियों का पड़ोस में भी हो रहा है, इसका ख्याल हम करेंगे? आइए चंद 2-3 बातें मुख्तसर से अर्ज़ करके फिर मैं अब आपसे रुखसत होता हूँ। ईद ही का मौका है और मखदूम कायनात मलका फ़िरदौस से बरी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर एक गरीब औरत आती है। उसके हाथ में नन्हा सा बच्चा है। सैयदा की बारगाह में उसने सलाम की नज़र पेश की। सैयदा पाक ने उससे पूछा, बहन आज ईद का दिन है और तेरे बच्चे के बदन पर फटा पुराना लिबास क्यों है? उस खातून ने कहा, बीबी सोचा था सलाम भी करूंगी और इसी मकसद के तहत आपके घर आई थी कि आज शहज़ादे हसन और शहज़ादे हुसैन ने नए लिबास ईद के दिन पहने होंगे, तो मैंने ये चाहा कि आपने नए बच्चे अपने शहज़ादों को, नए कपड़े अपने शहज़ादों को पहनाए हैं, तो जो उतारा है मेरा बच्चा आपके बच्चों का हम उम्र है, तो वो उतारा लेकर ईद के दिन मैं आप अपने बच्चे को पहना लूँगी। इतना सुनना था। शहज़ादे को सैयदा फ़ातिमा ने जगाया और जो ईद के नए कपड़े पहनाए थे वो कपड़े उतार कर उस गरीब को दे दिया। फरमाया, लो बहन अपने बच्चे को पहना लो। उस गरीब औरत ने कहा, माई मैं तो उतारा लेने आई थी, नए कपड़े लेने नहीं आई थी। बीबी ज़हरा ने कहा, बहन मेरे घर की और मेरे बाबा की रीत यही है, हम अच्छा दूसरों को देते हैं और हल्का अपने लिए रखते हैं। ले जाइए अपने बच्चे को पहना ले नए कपड़े और धुले हुए कपड़े में हुसैन को पहनाकर आज के दिन का गुजारा कर लूँगी। ये अपने बुज़ुर्गों की सोच है, ये इस्लामी फ़िक्र है। काश ईद के मौके पर हम ऐसे भी ईद मनाते। चले ये ज़र्फ़ अगर हमारे अंदर न सही कि पुराना पहन कर नया दूसरे को दे दें, तो कम से कम ये तो हम कर सकते हैं कि नया हम भी पहने और नया किसी को पहना भी दें। हम अपने घर में भी पकाएं और जिनके घर में चूल्हा नहीं जला है उनके यहाँ भी चूल्हा जलाने की कोशिश करें। अपने जवानों से मेरी गुजारिश है, लॉकडाउन के अय्याम है, मुमकिन है जल्द से जल्द लॉकडाउन खुल भी जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि लॉकडाउन खुलेगा और पैसों की बरसात हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इसलिए जैसे आप ईद करते हैं अल्लाह की तौफीक से इस मर्तबा उसमें कुछ सादगी लाने की कोशिश करें और पैसे बचाएं। वैसे इस्लाम का कानून ये है कि जो लोग फजूल खर्ची करते हैं उनको कुरान ने शैतान का भाई कहा है। हमारे मज़हब में फ़जूल खर्ची नहीं है और फजूल खर्ची तो अपनी जगह, उसको तो मना ही किया गया, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक आप और हम खर्च करते हैं इस ईद में उससे कुछ कम खर्च करें, बचा कर रखें। जितनी चादर है कहते हैं उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन आज आपसे कहा जाता है उससे कम पैर फैलाइए, इसलिए कि पता नहीं ये वबा कब तक चलेगी, लॉकडाउन और कब तक चलेंगे, हालात कब तक नहीं संभलेंगे। तो कुछ पैसे बचा कर रखिए। किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपने अखराजात पे कंट्रोल कीजिए, अपने अखराजात को कम कीजिए। साथ ही साथ घूमने जाना, हूल हपाड़ करना, हंगामे करना, ये शिकायतें मुसलसल आ रही हम तक कि लॉकडाउन में बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जिन्होंने किताबों का मुताला किया, जिन्होंने इबादतें की, जिन्होंने जी भर कर बल्कि अल्लाह की तौफीक भर उन्होंने खूब इबादतों का अहतमाम किया। लेकिन एक शिकायत ये भी है कि हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में जी भर कर अय्याशियाँ की, ना रोज़े रखे, ना इबादतें की। वाईफाई लेकर के 4-6 लड़के बैठ गए और भरपूर यूट्यूब पर बैठकर शरारतें होती रही, फेसबुक पर शरारतें होती रही। आप मुझे बताएं कि अगर हम अब भी ना सुधरेंगे, कुदरत हमें जो है वो बेदार कर रही है, कुदरत हमें होशियार कर रही है। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद,
तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अब भी हम बेदार नहीं होंगे। मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, अब भी हम बेदार नहीं होंगे। हरमैन के दरवाजे बंद हो गए, अब भी हम बेदार ना होंगे। कई जुमा से महरूम कर दिए गए, अब भी हम बेदार ना होंगे। तरावी की जमात से महरूम कर दिए गए, हम भी अब बेदार ना होंगे। कब बेदार होंगे मुसलमान? अब भी ताश के पत्ते नहीं छूटेंगे, अब भी कैरम नहीं छूटेगा, अब भी गेम नहीं छूटेंगे, अब भी अय्याशियाँ नहीं छूटेगी, अब भी मस्तियाँ नहीं छूटेगी, अब भी हुलपार नहीं छूटेगी। अच्छी तरह याद रखना, जो कौमें अल्लाह के एहसास दिलाने पर भी एहसास न करें, फिर उस कौम का मुकद्दर तबाही और बर्बादी हो जाती है। मेरी कौम के जवानों, हमें एहसास करना है, जवान किसी कौम का बहुत बड़ा सरमाया होता है। जिस कौम का जवान दिल में एहसास पैदा कर ले, आँखों में हया पैदा कर ले, अल्लाह के खौफ से रोने का जज्बा पैदा कर ले, मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत पर अमल का जज्बा पैदा कर ले, फिर उस कौम की तारीख़ सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। और जिस कौम का जवान आवारा, अय्याश, मक्कार और गुनाहों के अंदर डूब जाए, फिर उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। अब आप मुझे बताएं कि हमें मिटना है या हमें उठना है? फ़ैसला हमें करना है। अगर उठने वाली कौम बनना है तो अल्लाह के खौफ से रोने वाले बनिए। अपने हाथों में ताश के पत्ते लेने की बजाय तस्बीह संभालिए। अपने हाथों में गेम के आलात लेने की बजाय कुरान संभालिए। और लॉकडाउन के बाद एक नई कौम की हैसियत से उठिए, एक नए जज्बे के साथ उठिए, एक नए तसव्वुर के साथ उठिए, एक नई फ़िक्र के साथ उठिए, एक नए ख़यालात के साथ उठिए। इसलिए कि पूरी दुनिया की कौमें ये मंसूबा कर रही है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम वो नहीं रहेंगे जो लॉकडाउन से पहले हम थे। तो फिर हम वो क्यों रहें जो लॉकडाउन से पहले हम थे? अगर लॉकडाउन से पहले हम बेनमाजी थे तो लॉकडाउन के बाद हम नमाजी होंगे। लॉकडाउन के बाद अगर हमारी फ़िक्र गुनाह, अय्याशी और जो है वो बुरे कामों की तरफ थी, लॉकडाउन के बाद हम एक सच्चा मुसलमान की हैसियत से ख़यालात की ततहीर के साथ, फ़िक्र की जो है वो दूरअंदेशियों के साथ हम भी उठें, कौमों के बराबर खड़े रहें। इसलिए कि अगर कौमों के साथ कंधे से कंधा मिलाओगे तो तुम जी सकोगे, और अगर कौमों के साथ कंधे से कंधा नहीं मिलाओगे तो तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अच्छी तरह याद रखना, लोग ग़ुलामों की सफ़ में भी शायद मुसलमानों को कबूल न करें अगर हमने अपने आप को बदलने की कोशिश न की। इसलिए कि कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से उस वक्त तक नेमतें नहीं छीनता जब तक कि वो कौम ख़ुद ऐसे हालात पैदा न करें। लॉकडाउन में ज़िना के अड्डे पर हम जा रहे हैं या घरों में ज़िना के लिए हम प्लान कर रहे हैं। नौजवान लड़के दोस्त तो एक दूसरे के साथ बदकारियों के प्लान बना रहे हैं। ये अपनी फ़िक्र हो गई, ये अपनी सोच हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी हमारे कानों तक है। इसलिए खुदा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करें। हम दुनिया में गुनाह के लिए नहीं आए, आने का मकसद कुरान बयान करता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी ज़िंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। खुदा के लिए अच्छा अमल कीजिए, संवरिए। याद रखना, गुनाह करने में लज्जत तो है मगर इज़्ज़त नहीं है। गुनाह करने में थोड़ी देर इंसान को लज्जत मिल जाती है, लेकिन इज़्ज़त कभी नहीं मिलती, न लोगों के दरमियान न अल्लाह की बारगाह में। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने एक बादशाह को ख़त लिखा था, और बल्कि हुक्मरान सहाबी को ख़त लिखा था और कहा था, याद रखना, अगर 7 कमरों में छुप कर भी इंसान गुनाह करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को ज़लील कर देता है, और 7 कमरों में छुप कर इंसान नेकी करे तो अल्लाह उसकी नेकी की खुशबू को आम कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे इज़्ज़त अता करता है। आप मुझे बताएं, जब हुक्मरा सहाबी को उम्मुल मोमिनीन इस लहजे में ख़त लिख रही है तो गोया कि वो पूरी उम्मत को मुखातिब कर रही है और पूरी उम्मत को दावत दे रही है। तो याद रखना, अगर तहतुस्सरा की तह में छुप कर गुनाह करोगे तो भी ज़िल्लत मुक़द्दर बनेगी। पहाड़ियों की गारों में जाकर गुनाह करोगे
तो भी ज़िल्लत मुकद्दर बनेगी, और अगर पहाड़ों में और घरों में छुप कर इबादत करोगे तो भी इंशाअल्लाह उसकी खुशबू आम होगी और अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फ़रमाएगा। इज़्ज़त पैसों से नहीं, इज़्ज़त अच्छे लिबास से नहीं, इज़्ज़त अच्छे खानों से नहीं, इज़्ज़त अच्छी सवारियों से नहीं, इज़्ज़त अच्छे मकानात से नहीं, बल्कि इज़्ज़त नेकी और ईमान की बुनियाद पे मिला करती है। क्या नहीं जानते कि बादशाहों के महल खंडरात में बदल गए, उन्होंने अय्याशियाँ की थी, और फ़कीरों की कुटिया और उनके गुंबद आज भी पूरी शान से देखे जा रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया था। देख सकते हैं गरीब नवाज का गुंबद आज भी चमक रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि बादशाहों के जो बड़े बड़े महल बनाए गए थे खंडरात में बदल गए। कहाँ गया अकबर का महल, कहाँ गया बाबर का महल, कहाँ गया पृथ्वीराज का महल, कहाँ गया बादशाहों के महल। लेकिन वो फ़कीर लोग जिन्होंने पेवन के लिबास पहने, सूखी रोटियां खा के खुदा को राज़ी किया, गुनाहों से अपने दामन को बचाया, महबूब इलाही की शक्ल में आज भी उनका गुंबद चमक रहा है, गरीब नवाज की शक्ल में आज भी उनका गुंबद चमक रहा है, सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की शक्ल में उनका गुंबद चमक रहा है। यजीद बादशाह था, आवारगी और अय्याशियाँ किया, आज उसका नाम तक मिट गया, कब्र का निशान भी नहीं है। इमाम हुसैन ने अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारी, जान दी, आज करबला का वो रेगज़ार जो है आबाद हो गया आपके दम कदम से। ये पैगाम है, ये इबरत की बातें हैं। खुदा के लिए अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करना, वरना तुम भी मिट जाओगे, तुम्हारी दौलत भी मिट जाएगी और नस्लें मिट जाएगी। अल्लाह ने दिया है, गरीबों पे खर्च करो, अल्लाह ने दिया है, दीन पे खर्च करो, अल्लाह ने दिया है, नेकी करो, शुक्र करो, अल्लाह ने दिया है, ज़िंदगी दी, जवानी दी, जो भी नेमत दी है उसका सही इस्तेमाल करो, मिसयूज़ मत करो। यही आज ईद के दिन पैगाम है। खुदा के लिए मस्ती मजाक और होटलों पर जाना और एहसास ही नहीं है। अगर याद रखना, बहुत अच्छी बात किसी कहने वाले ने, गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कही थी कि वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा। किसी ने कहा था, याद नहीं आता शायर का नाम, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे ज़ियाँ जाता रहा। कारवां की मता लुट जाए उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन एहसासे ज़ियाँ, लुटने का एहसास मिट जाए तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। हमारे दिलों से एहसासात ख़त्म हो रहे हैं, ये बहुत तबाही और बर्बादी की बात है। इसलिए खुदा के लिए एहसास कीजिए, अपने अंदर एहसास पैदा कीजिए और इस मर्तबा की ईद को सादगी से, लेकिन ये नाम की सादगी नहीं बल्कि हकीकतन सादगी से मनाइए। और इस ईद के मौके पर ही नहीं बल्कि हर ईद के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत करीमा को याद कर लेना, थोड़ी देर पहले जिसका ज़िक्र किया गया। मैं आप सबको ईद की मुबारकबाद बार बार पेश करता हूँ, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहता हूँ, लॉकडाउन है, कोरोना है, आप सादगी ज़रूर इख्तियार करेंगे लेकिन मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि इस्लाम मायूसियों का मज़हब नहीं है, हमारा मज़हब उम्मीदों का मज़हब है। उम्मीद रखिए, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात से आप जैसी उम्मीद रखते हो अल्लाह आपके साथ वैसे ही फ़ैसला करता है। इंशाअल्लाह हम हमेशा फाका कश नहीं रहेंगे, हम हमेशा इन दिनों में नहीं रहेंगे, ये दिन गुज़र जाएंगे, ये दिन चले जाएंगे और इंशाअल्लाह लॉकडाउन से पहले अपना कारोबार जैसा था उससे बेहतर कारोबार होगा इंशाअल्लाह, अपने अय्याम जैसे थे उससे बेहतर होगा। इसलिए कि लैलो नहार की गर्दिशें उस अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं जिसकी बारगाह में 5 मरतबा हम सजदा करते हैं और जिसका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तो हमारे अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब है। इंशाअल्लाह अल्लाह हालात को बदलेगा और जल्द बदलेगा और हम फिर एक नए अज़्म और नए हौसले के साथ उठेंगे और हर कौम के कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया से कोरोना ख़त्म फरमा दे और पूरी दुनिया से अल्लाह मुसीबत ख़त्म फरमा दे और अल्लाह ताला एक नए हौसले के साथ फिर से हमें उठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। मेरे जवानों से मेरी गुजारिश है, हौसला रखें और अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें। दुनिया के अंदर इस तरह के मामलात आए हैं, लोगों को ऐसा लगा है हम संभल नहीं सकेंगे, लेकिन कुदरत ने इस शान से उठाया कि जब गिरे थे उस वक्त जो पोजीशन थी उससे बेहतर पोजीशन कुदरत ने अता फ़रमाई।
आइए हम भी अल्लाह से वही उम्मीद करें, दुआ भी करें। ईद के दिन भी जो है वो दुआ की कबूलियत का दिन है, तो ईद के दिन भी खूब दुआएं करें। लोग रमज़ान शरीफ में दुआएं करते हैं, सहरी और इफ्तार में, ईद में दुआ नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें, ईद की दुआ की भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह का वादा है, ईद के दिन मेरे बंदे मुझसे जो मांगते हैं मैं मांगने से सिवा अता करता हूँ। तो ईद के दिन भी खूब मांगना चाहिए। आपको बार बार मुबारकबाद, खूब मुबारकबाद। रिसाइट टुडे के तवस्सुत से, हमारे काशिफ भाई के तवस्सुत से ये पैगाम हम आपको पहुँचा रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ये ईद सईद का मुबारक दिन आपकी हमारी ज़िंदगी में बार बार ईमान के साथ अल्लाह की इताअत व इबादत के साथ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।